अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी मुझे मजबूर न करें इस शादी से, मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से से बोला, तू बकवास न कर, इतनी प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, समझदार है, हाफ़िज़ कुरान है, तुमको क्या नाचने गाने वाली लड़की चाहिए। असद ने पानी का गिलास दीवार के साथ दे मारा। मुझे नहीं करनी शादी इससे बस। माँ बाप ने मजबूर किया। असद मान गया। ठीक है, कर लेता हूँ शादी, अगर मुझे अच्छी ना लगी तो तलाक दे दूँगा। बाप ने गाली दी, कमीने इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद न करना। मिनाहिल को कहाँ मालूम था जिसके साथ वो ब्याह कर जा रही है वो मजबूरी में कबूल कर रहा है उसे। मिनाहिल और असद की शादी हो गई। मिनाहिल अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की। कब कौन नसीब में जाए, कब चलते चलते कोई हाथ थाम कर ज़िंदगी को जन्नत बना दे, और कब कोई जन्नत की ज़िंदगी को जन्नत बना दे, और कब कोई जन्नत की ज़िंदगी को जहन्नम बना दे। कौन जानता है आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। मिनाहिल के ख्वाब तो थे, लेकिन मिनाहिल का बाप था, माँ मर चुकी थी, बड़े 3 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन से सीने लग कर विदा होती। माँ के बिना बेटियाँ खुद को अकेला महसूस करती हैं। असद ने मिनाहिल की तरफ देखा, आंखें सुर्ख थी, रो रो कर बेबस सी थी, उदासी थी चेहरे पे। असद को मिनाहिल पहले ही पसंद नहीं थी। मिनाहिल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों चीख रही हो, रो रही हो, तुमको कोई फांसी तो नहीं दे रहा ना। अपनी मनहूस आवाज़ बंद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिनाहिल असद के इस रवैये पर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। खैर, रात गुजर गई, मिनाहिल खामोश रही। लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, बहुत कुछ सहती रहती हैं, भूख ताने गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। असद दूसरे शहर में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री वालों ने एक रूम दिया था फैमिली के लिए असद को। असद कुछ महीने बाद मिनाहिल को अपने साथ ले गया, घर से बहुत दूर। मिनाहिल अपने शहर, अपने घर से, अपने हमसफ़र के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। एक मोहल्ला जो बहुत अजीब सा था। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते थे, कोई मर रहा या जी रहा, किसी को किसी से कोई मतलब न था। मिनाहिल कमरे में दाखिल हुई। सारा सामान मिनाहिल ने उठा रखा था। असद चिल्लाकर बोला, जल्दी से अब सारे कमरे की सफाई कर, मैं आता हूँ। मिनाहिल थक चुकी थी। असद बाहर चला गया। मिनाहिल बेड पे लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर कमरे की सफाई करूँगी। लेटी ही थी कि आंख लग गई, सो गई। रात का टाइम था। असद घर वापस आया, देखा मिनाहिल सोई हुई है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। कमीनी औरत है, मैं कहकर भी गया था कमरे की सफाई कर दो, जैसे बाप ने नौकर रखे हुए हैं, कैसी सोई हुई है। असद ने गाली देकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मिनाहिल डर सी गई थी, सहम गई। असद ने मिनाहिल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं क्या कहकर गया था, समझ आती है या नहीं। मिनाहिल आहिस्ता से बोली, मैं थक गई थी, आंख लग गई, बस कर देती हूँ सफाई। जल्दी से बुर्श पकड़ा, सफाई करने लग गई। थप्पड़ कर दर्द मुंह पे नहीं रूह पे हो रहा था। सफाई मुकम्मल की। असद खाना बाहर से लेकर आया था, खुद खाकर सो गया। जो बचा हुआ था थोड़ा सा, वो खाना मिनाहिल ने खाया और बेबसी में लेट गई। सुबह बिना बताए असद काम पे चला गया। मिनाहिल सोच रही थी, असद मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता है। ऐसी लाइफ तो नहीं चाही थी न मैंने। कुछ महीने गुजरे, फ़ोन आया, बाप गुजर गया। असद से कहा, मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, मुझे ले चलो घर। असद ने मुंह बनाकर कहा, जाना है तो अकेली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र मिनाहिल अकेले नहीं कर सकती थी। बाप का आखिरी दीदार भी न कर सकी। बहुत रोई थी बाप को याद करके, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करती, नसीबों की मारी थी। खामोश थी, खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन नसीब बहुत बदसूरत थे। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ गालियाँ देता असद, हर रोज़ बुरा भला कहता। एक दिन असद बहुत भूखा घर आया। मिनाहिल को तेज़ बुखार था, खाना अच्छा न बन सका, मिर्च तेज़ हो गई खाने में। असद ने खाना शुरू किया, इतनी मिर्च डाल दी खाने में। मिनाहिल अपना दर्द छुपाते हुए बोली, खा ले, मुझसे ऐसा ही बनता है। असद ने बालों से पकड़ा, औरत, ये हराम के पैसे नहीं हैं। इसने बिला वजह बहुत मारा मिनाहिल को। मिनाहिल की रोने की आवाज़ बाहर जा रही थी। साथ वाले घर में एक लड़का वासिफ आया था। वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था। उसने देखा साथ वाले घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दरवाजे पर दस्तक दी। असद,
बड़ी बड़ी मूंछ रखी हुई दरवाज़ा खोला। सामने वासिफ खड़ा था। सर, आपके घर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है, खैर तो है? असद गुस्से से बोला, क्यों तू ठेकेदार है इस घर का? जा चला जा, दिमाग ना ख़राब कर। वासिफ को बहुत अजीब सा लगा उसका रवैया। असद लेट गया बेड पर। मिनाहिल का जिस्म चोटों से भरा पड़ा था, बुखार शदीद था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिया मैंने? किसी गलती हो गई मुझसे। अपनी भाभी को एक दिन फ़ोन किया, भाभी असद मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मुझे मारता है, प्लीज़ भाई से कहें बात करें, इसको समझाएं वगैरह कोई। भाभी ने तंज करते हुए कहा, अरे बहन, अपने घर की प्रॉब्लम खुद देखो, तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है, आजकल मर्द मारते तो हैं ही, बर्दाश्त कर तू। फ़ोन बंद हो गया। कहाँ जाए, बाप मर गया, अम्मा है नहीं, कोई अल्लाह के सिवा मददगार भी नहीं। असद का रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ किसी न किसी बहाने असद मिनाहिल को मारता। मिनाहिल की आदत सी बन गई थी। अब मार खाता वो मौत मांग रही थी, वरना चाहती थी। एक दिन मिनाहिल बेहोश सी पड़ी थी, घर में भूखी थी, खाना नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई, लंगड़ाती हुई गई, दरवाज़ा खोला। सामने खूबसूरत सा लड़का वासिफ था। मुस्कुराकर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिनाहिल ने कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। वासिफ उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा, मिनाहिल का बहुत बुरा हाल था, उसकी आंखों में दर्द था। वो चीख चीख कर जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो इस जहन्नम से। मिनाहिल प्याली सी लड़की थी और असद एक देसी टाइप जाहिल सा। क्यों मारता है आपको ये बंदा? आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती? क्यों आप जुल्म सहती हैं? वासिफ ने सवाल कर दिया। मिनाहिल रोते हुए बोली, आप कौन हैं? वासिफ ने अपना तारुफ करवाया। मैं वकील हूँ, मेरा नाम वासिफ है, मैं भी यहीं साथ वाले घर में आया हूँ, किराए के मकान पर। मिनाहिल रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ? मेरा कोई नहीं, न माँ न बाप, भाई पूछते नहीं, उसने छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊँगी? वासिफ समझ रहा था मजबूरी ना। मिनाहिल वासिफ ने मिनाहिल की आंखों में देखा। अच्छा, परेशान ना हो, मैं निकाल लूँगा बहुत जल्द तुमको इस जहन्नम से। यह कहकर वासिफ चला गया। रात को असद आया। आज तो असद शराब पी कर आया था। वही रूटीन में गालियाँ दी, खाना खाया और कहने लगा, चल मेरी टांगें दबा। सारी रात दबाती रही टांगें असद की। असद सुबह उठा, मेरे कपड़े प्रेस किए या नहीं? मिनाहिल जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लूँ फिर कर देती हूँ। असद ने गर्दन से पकड़ा मिनाहिल को। सांस बंद कर दूँ तुम्हारा? मिनाहिल की तो मर जाए ना तो मेरी लाइफ बन जाए। मुश्किल से मिनाहिल ने गर्दन छुड़ाई असद से। मिनाहिल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। वासिफ हाथ में एक शापर पकड़े घर में दाखिल हुआ। मिनाहिल, जाओ शावर लेकर आओ। मिनाहिल ने पूछा, लेकिन क्यों? वासिफ प्यार से कहने लगा, अरे जाओ तो सही। मिनाहिल नहा कर आई, गीले बाल, बहुत प्यारी लग रही थी। वासिफ ने शापर से बिरयानी का डब्बा निकाला। बहुत भूख लगी है ना, जल्दी से खाना खाते हैं। मिनाहिल खाने लगी। इतने मज़े की बिरयानी किस होटल से लेकर आए हो? वासिफ मुस्कुराने लगा, जी नहीं, मैंने खुद बनाई है। मैंने? आप क्या समझती हो वकील को खाना बनाना नहीं आता? मिनाहिल बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। वासिफ के रूप में इसको ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। वासिफ बहुत सी बातें करता मिनाहिल से। मिनाहिल वासिफ को याद करते हुए असद के सब जुल्म सह जाती। दूसरे दिन वासिफ आया। मिनाहिल, एक बात कहूँ? मिनाहिल ने प्यार से कहा। हाँ वासिफ बोले, मुझसे आप शादी करोगी? मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वासिफ, ना खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझसे खेलो मत। वासिफ ने मिनाहिल के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मिनाहिल, वासिफ गैरतमंद मर्द है, ऐसा भी ना सोचना कि वासिफ खेलने आया है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूं और अपना ख्याल रखना, आऊँगा तो तुमको छुड़ा लूँगा इस इंसान से। मिनाहिल का दिल बैठ सा गया। वासिफ, ना जाओ छोड़कर। वासिफ ने हाथ अपने हाथ में किया। अरे यकीन रखो, कुछ नहीं होगा, 5 से 6 दिन लगेंगे जाएंगे, मैं आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। माथे पे बोसा लिया। मिनाहिल की आंखों से आंसू जारी थे। वासिफ को दरवाजे में खड़ी होकर जाते हुए देख रही थी। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। रात हुई। असद घर आया, खाना खाया। मिनाहिल खामोश थी। असद ने गाली दी, चुप क्यों हो? कौन मर गया है तेरा? कमीनी, मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना कर रखा हुआ है।
تو نے، چل میرے پیروں کو دبا۔ مناہل خاموش رہی۔ واصف کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گمسم تھی۔ اسد چائے پی رہا تھا، چائے کافی گرم تھی، جان بوجھ کر گرم چائے مناہل پر گرا دی۔ مناہل کو آج درد محسوس نہ ہوا۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا اس کی بیوی کا چکر تھا۔ ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ اسد بے قابو ہو گیا، غصے میں آ گیا، مناہل کو بہت مارا۔ اس نے اتنا مارا مناہل بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی مناہل کو۔ مناہل گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا۔ خیال واصف کا تھا، کسی نے اٹھا کر ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ لاوارث تھی، مناہل کا کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد واصف آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ واصف کو بتایا اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی سی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگتی، چیخ چیخ کر زاروں قطار روتی، پھر چھپ کر بیڈ کے نیچے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت بری تھی، ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لاوارث مناہل موت سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں واصف وہاں آیا، دیکھا مناہل بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا، مسکرانے لگ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس گیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے زاروں قطار رونے لگ گئی۔ واصف ماتھا چوم کر حوصلہ دینے لگا، بس بس میری جان بس، میں اب آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اب مناہل واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا نہ جاؤ چھوڑ کر۔ واصف سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، بس بس میری جان۔ مناہل کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا۔ مناہل سے بہت خیال رکھا، مناہل کا خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، پارلر لے کر جاتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں مناہل کے قدموں پہ لا رکھتا۔ مناہل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ مناہل حافظہ تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی۔ مناہل دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی، اچھا ہم سفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب مناہل کے پاس۔ مناہل کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی۔ اب اسد کے کیے ہوئے ظلم بھول گئی تھی۔ اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر پہ جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا۔ اسد کے لیے یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہو گئی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔